नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कुख्यात डकैत की जिसका एनकाउंटर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जरा सोचिए, जिस डकैत की मौत की चर्चा इतनी है तो उसके जुर्म की कहानी कितनी खौफनाक और डरावनी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में शायद ये पहली मुठभेड़ थी जो करीब 52 घंटों तक चली और टीवी चैनलों ने उसका लगातार लाइव टेलीकास्ट किया। चित्रकूट जिले के राजापुर क्षेत्र में घर के अंदर छिपे अकेले डकैत ने 3 दिनों तक पुलिस को पानी पिलाया। 3 दिनों तक चली इस मुठभेड़ में 2 पीएसी के जवान, 1 एसओजी और 1 एसटीएफ का जवान मारा गया, जबकि 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। जरा सोचिए, जिस डकैत को 400 पुलिसकर्मियों ने चारों ओर से घेर रखा हो, ऐसे में उसने पुलिस के 4 जवानों को अपनी गोली का शिकार बना लिया और पुलिस उसके बाहर निकलने का सिर्फ इंतजार करती रही। हम बात कर रहे हैं कुख्यात डकैत घनश्याम केवट उर्फ नन्हे की, जिसने बाकी डकैतों की तरह ही बीहड़ का रास्ता पकड़ा और जुर्म की दुनिया में दहशत और खौफ का नया लैंडमार्क तय कर दिया। घनश्याम केवट उर्फ नन्हे चित्रकूट के बीहड़ का वो कुख्यात डकैत था जिसने 500 पुलिसकर्मियों से घिरने के बावजूद 52 घंटे तक पुलिस को छका कर रखा। मरने से पहले 4 पुलिसकर्मियों की जान ली और आईजी, डीआईजी जैसे अधिकारियों को अपनी गोली से घायल कर दिया। दरअसल अपनी बहन का बदला लेने के बाद घनश्याम केवट इतना खूंखार डकैत बन गया था जिसका मुकाबला करने से अच्छे कतराते थे। इसके साथ ही पुलिस को चकमा देने में इतना ये माहिर था कि वो पुलिस के चंगुल से पलक झपकते ही गायब हो जाता था। बीहड़ में पहुंचने के बाद घनश्याम ने गोली से गोली का जवाब देना सीख लिया और उसकी इस कला को धार उसके गुरु बीहड़ के दस्यु डकैत शंकर केवट की देन थी। घनश्याम केवट की जुर्म की जिंदगी भले ही 6 साल की थी, लेकिन उसने इन 6 सालों में दहशत और खौफ का वो रूप दिखाया जिसकी शिकार पुलिस खुद रही। घनश्याम केवट उत्तर प्रदेश के पाठा क्षेत्र का एक ऐसा कुख्यात डकैत था जिसने पहली बार यूपी पुलिस को सबसे ज्यादा हताश और बेबस किया था। पाठा के बीड़ों से लेकर तराई के इलाकों तक घनश्याम केवट ने खौफ की ऐसी इबारत की जो 10वीं इतिहास में कभी नहीं भुलाई जा सकती। कहा जाता है कि बीहड़ का रास्ता पकड़ने के बाद घनश्याम केवट ने कुख्यात डकैत शंकर केवट को अपना गुरु बनाया। शंकर केवट ने घनश्याम निषाद और नन्हे को बीहड़ में रहने और अपने दहशत फैलाने के ऐसे गुण सिखाए जिसके दम पर घनश्याम केवट बाद में बीहड़ का खूंखार डाकू बना। घनश्याम केवट ने कुख्यात डाकू बनने के बाद न सिर्फ अपने गुरु से 4 कदम आगे बढ़कर दहशत और खौफ का परिचय कराया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से सटे गांव में रहने वाले लोगों को बताया कि खौफ और दहशत क्या होती है। शंकर केवट गैंग, जो कि उस टाइम पर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा डाकू गैंग था, शंकर केवट गैंग में शामिल हो गया और उसके बाद वो लगातार हत्याओं में शामिल हो गया। सबसे पहले उसने 4 हत्याएं की और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे थर-थर कांपती थी। जिस पुलिस के आगे अपनी बहन की इज्जत के खातिर हाथ फैला रहा था, उन्हीं हाथों में आज राइफल थी और उस राइफल से वो लगातार तमाम लोगों को हत्या कर रहा था, लूट कर रहा था और एक बड़ा डाकू बन गया।
लूट और हत्या के सिलसिले में कुख्यात डकैत घनश्याम केवट उर्फ नन्हे का नाम पुलिस की नजरों और डायरी में उस वक्त चढ़ा जब उसने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद घनश्याम का गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सक्रिय हो गया। ये वो दौर था जब घनश्याम केवट और उसकी गैंग का दहशत धीरे धीरे इलाकों में फैल रही थी। इस वक्त में घनश्याम केवट ने दहशत फैलाने और खौफ की असली तस्वीर दिखाने के लिए उन सभी हथकंडों को अपनाया जिन्हें उसने अपने गुरु शंकर केवट से सीखे थे। कुख्यात डकैत घनश्याम केवट ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर हत्या, डकैती और अपहरण की वारदातों की एक लंबी श्रृंखला से दहशत का माहौल बना रखा था। घनश्याम केवट गैंग का मामूली गुरगार राकेश केवट के नाम पर हत्या और अपहरण के 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीहड़ के कुख्यात डकैत घनश्याम केवट के नाम पर कितने मामले दर्ज होंगे। जानकारी के मुताबिक घनश्याम केवट के नाम पर दर्जनों ऐसे मामले दर्ज थे जिनके दम पर वो पीहड़ का खूंखार डाकू बन गया। घनश्याम केवट जो है ये धीरे धीरे अपराध की दुनिया में, और सबसे पहली बार जब इसने एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी और इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया, और शंकर केवट इसका गुरु था। इसने कम से कम 20 अपहरण की घटनाएं इसके विरुद्ध दर्ज हुई, हत्याएं इसने बहुत सारी की, और पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। ही वॉज वेरी स्मार्ट, उसके पास अच्छे वेपन्स थे और हमेशा पुलिस को चकमा दे देता था। चित्रकूट के पीहड़ में डकैत घनश्याम केवट की दहशत का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि महज 6 साल पीहड़ में रहते हुए घनश्याम 50,000 का इनामी डकैत बन गया। 2003 में पीहड़ को अपना दूसरा घर बनाने के बाद घनश्याम ने पुलिस और लोगों को दहशत की ऐसी पिक्चर दिखाई जिसका जिक्र आज भी चित्रकूट के पीहड़ में होता है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर 2 से 3 थानों की पुलिस ने कुख्यात डकैत घनश्याम केवट को 16 जून 2009 की सुबह करीब 11 बजे चित्रकूट के राजापुर इलाके के जमौली गांव में घेर लिया। लेकिन जब अकेले घनश्याम केवट ने फायरिंग शुरू की तो पुलिस वालों की हालत खराब हो गई। पुलिस को लगा कि घनश्याम अकेला है, 2-3 थानों की पुलिस उसके लिए काफी होगी। पुलिस ने लाउड स्पीकर पर घनश्याम को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन घनश्याम ने जवाब दिया अपनी 315 बोर की राइफल से। उसने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई फायर झोंक दी। पुलिस अधिकारी समझ गए कि घनश्याम ऐसे काबू में आने वाला नहीं है, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस और बुलाई गई। अब घनश्याम केवट को पूरे 500 पुलिस जवानों ने घेर लिया था। गोलियों की आवाज भले चित्रकूट के राजापुर इलाके में सुनाई दे रही थी, लेकिन उनकी गूंज लखनऊ तक महसूस हो रही थी। डकैत घनश्याम केवट अकेला ही 2 मंजिला मकान से अपनी 315 बोर की राइफल से पुलिस वालों पर बारूद बरसा रहा था। पुलिस की मौजूदगी की भनक लगते ही घनश्याम केवट ने गांव के एकमात्र 2 मंजिला पक्के मकान के सबसे ऊपरी कमरे में खुद को मोर्चा बंद कर लिया था। सैकड़ों कारतूसों और 315 बोर की फैक्ट्री मेड राइफल के सहारे पुलिस से मुठभेड़ शुरू कर दी। उसने मकान मालिक को राइफल की नोक पर बाहर निकाल दिया। उस कमरे की खिड़की से गांव का लगभग हर कोना दिखता था। दुर्दांत डाकू घनश्याम केवट 16 जून 2009 को चित्रकूट जिले के थाना राजापुर के जमौली गांव में मौजूद था। पुलिस के मुखबिर ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजापुर के मिश्रा को सूचना दी कि घनश्याम केवट जमौली गांव में मौजूद है। तत्कालीन थानाध्यक्ष के मिश्रा ने तुरंत इसकी सूचना उस टाइम पर चार्ज पर चित्रकूट जिले के एसएसपी जुगल किशोर तिवारी को सूचना दी। जुगल किशोर तिवारी ने एसओजी की टीम के साथ में थाना राजापुर की पुलिस को भेजा। जैसी पुलिस पहुंचती है उसी समय जब मालूम पड़ता है घनश्याम केवट को पुलिस आ रही है, उसने कहा पुलिस को आने दो। जब पुलिस पहुंची उसने तुरंत फायर झोंक दिया और एसओजी का एक सिपाही ढेर हो गया, वो शहीद हो गया और घनश्याम केवट वहीं पर बैठा रहा, वो भागा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे और संख्या में पुलिस आती गई। लगातार जब पुलिस ने घेराबंदी कर दी, लेकिन घनश्याम केवट ने पुलिस से मोर्चा संभाले रखा और लगातार पुलिस से मुकाबला करता रहा। इतना ही नहीं, 500 पुलिसकर्मियों की फौज भी घनश्याम केवट की बंदूक के आगे धूल फांकी हुई दिखाई दे रही थी। एक घर में घिरा कुख्यात डकैत घनश्याम केवट अकेले करीब 52 घंटों तक यानी आखिरी सांस तक 500 पुलिस की फौज पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। डकैत घनश्याम केवट की 315 बोर की राइफल आग फेंक रही थी।
ऐसे में घेराबंदी में लगे पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा था। कहा जाता है कि चारों ओर पुलिसकर्मियों से घिरे डकैत घनश्याम केवट उर्फ नन्हे की बंदूक से निकली गोली ने 4 पुलिसकर्मियों को मौत की नींद सुला दिया था। इसमें 2 पीएसी के जवान, एक एसओजी और एक एसटीएफ का जवान था। इसके साथ ही डकैत नन्हे की बंदूक से निकली गोली ने करीब 7 पुलिसकर्मियों को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए पुलिस में, बहुत सारे घेराबंदी की गई। एक बार एक सूचना मिली कि राजापुर क्षेत्र में, चित्रकूट के राजापुर क्षेत्र में, जो कि कौसामी में यमुना पार करते ही वो पड़ते ही वो जगह, और वहां पर एक घर में छिपा हुआ है। इंफॉर्मेशन पे पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उसको लाइटली लिया, सोचा कि अकेला होगा या 2-4 लोग हैं। 2-3 थानों की फोर्स गई और उसकी घेराबंदी की, लेकिन वो अपने मकान के ऊपर के कमरे में एक ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे था और उसके पास बहुत सारे वेपन्स, एमुनिशंस भी बहुत सारे थे। उन एमुनिशंस का यूज करते हुए अपने निशाने से इस तरह लगातार वो फायर करता रहा कि पुलिस को एहसास हुआ कि इसके साथ और बहुत सारे लोग हैं। फिर कई थानों की फोर्स आई, फिर पीएसी आई, फिर तमाम आईजी, बहुत सारे ऑफिसर्स भी आए। और हमारी समझ से उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी इनकाउंटर की कोई घटना मुझे तो याद नहीं आती कि जो 52 आवर्स लगातार चली हुई हो। ऐसे में कुख्यात डकैत घनश्याम की 315 बोर की राइफल को खामोश कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जमौली गांव में करीब 2 दिनों तक ये चलता रहा। एक और गांव के अंदर 2 मंजिला घर में घनश्याम की बंदूक घेराबंदी में लगे पुलिसकर्मियों के लिए मौत का पर्याय बन गई थी। जैसे ही कोई पुलिस वाला डकैत घनश्याम के निशाने पर आता, फौरन गोली चलती और वो पुलिसकर्मी घायल हो जाता। उधर 500 पुलिसकर्मियों की फौज गांव के बाहर डेरा डाले हुए उस वक्त का इंतजार कर रही थी। इस दौरान पुलिस की गोलियों ने भी घनश्याम केवट के शरीर को भेदने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम साबित हुई। डकैत घनश्याम केवट के निशाने को देखकर पुलिस की हिम्मत जवाब दे रही थी। 4 पुलिसकर्मियों की मौत ने परेशानी और बढ़ा दी। चित्रकूट में एक राजापुर थाना है, जहां पर घनश्याम केवट नामक एक डाकू गिरोह सक्रिय हो गया था। मूल रूप में एक उमर केवट था जिसका ये गिरोह था। उसके मारे जाने के बाद, पुलिस इनकाउंटर में वो मारा गया था, उसके मारे जाने के बाद घनश्याम केवट ने उस गिरोह के कमान संभाली थी। और जिस समय की बात है, उस समय बांदा और चित्रकूट दोनों जिले फिरौती के लिए अपहरण और मर्डर, अवैध वसूली के लिए बहुत ही चर्चित रहा करते थे। सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं डकैतों का आतंक था तो वो था चित्रकूट जिला। काफी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग के बाद भी जब कुख्यात डकैत ने सरेंडर नहीं किया, तो पुलिस ने साम दाम दंड भेद यानी हर वो तरीका अपनाया जो कुख्यात डकैत घनश्याम केवट की राइफल को खामोश करा सकता था। पुलिस ने डकैत घनश्याम को बाहर निकालने के लिए पूरा गांव खाली करा दिया। इसके बाद आसपास की झोपड़ियों में पुलिस ने आग लगा दी। पुलिस को लगा कि धुएं की वजह से परेशान होकर घनश्याम केवट 2 मंजिला बिल्डिंग से बाहर निकल आएगा, लेकिन वो ये भूल गया कि वो जिससे धुएं और गर्मी का खौफ दिखा रहे हैं, वो पिछले 6 सालों से बेहड़ में इसी के बीच रह रहा है। ऐसे में उनकी ये कोशिश काम नहीं आई। आखिर में पुलिस को वापस जाकर मोर्चा संभालना पड़ा और इंतजार करना पड़ा उस वक्त का जब डकैत घनश्याम केवट खुद उस घर से बाहर निकले। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई। करीब 2 दिनों तक गोलियां बरसाने के बाद डकैत घनश्याम के पास बंदूक में भरने के लिए गोलियां ही नहीं बची। ऐसे में मजबूर होकर डकैत नन्हे को खुद ही वो घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने सारी कोशिश की कि गांव के घरों को खाली करा दिया, चारों तरफ आग लगाई कि जिससे उससे भाग जाए, लेकिन एट लास्ट हुआ वही, जब उसके एमुनिशन धीरे धीरे समाप्त होने लगे, वो पुलिस यही वेट कर रही थी कि कभी न कभी तो ये भागेगा। और जब एमुनिशन समाप्त हुई तो अपने उससे मकान से कूद करके जब भागा खेतों में, पुलिस ने चेस किया और फायरिंग की। एट लास्ट उसकी जब काम्बिंग हुई तो उसकी बॉडी मिली, लेकिन दुख की बात है कि हमने अपने 4 जवान भी खो दिए, पुलिस का नुकसान भी हुआ, परंतु एक दुर्दांत अपराधी मारा गया।
अचानक बीते 2 दिनों से घर के अंदर छुपा कुख्यात डकैत घनश्याम केवट 2 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूद गया और छतों से होते हुए भागने लगा। ये वही मौका था जिसका पुलिस पिछले 2 दिनों से इंतजार कर रही थी। पुलिस की बंदूक के निशाने पर जैसे डकैत घनश्याम केवट आया, वैसे ही गोलियों की आवाजें फिर से अचानक गूंजने लगी। इस बार फर्क इतना था कि डकैत घनश्याम अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की बंदूकें उस पर निशाना लगा रही थी। 18 जून 2009 को पुलिस से आमने सामने का मुकाबला करने के लिए खेत में घुस गया। करीब 1 घंटे की फायरिंग के बाद अंधेरे में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और एक खेत के पास गोलियों से छलनी घनश्याम की लाश मिली। इसके साथ ही बिहार का खूंखार डकैत घनश्याम केवट उर्फ नन्हे की दहशत और खौफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए पुलिस ने बंद कर दिया। करीब 52 घंटे बाद कुख्यात डकैत घनश्याम केवट मारा गया। इसके बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। इस एनकाउंटर को आज लोग जमौली एनकाउंटर के नाम से जानते हैं। दावा किया जाता है कि भारत का सबसे लंबा एनकाउंटर, ये एक ऐसी मुठभेड़ थी जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया ने अपने टेलीविजन सेट पर देखा। ये देश का शायद सबसे लंबा एनकाउंटर था, जिसमें 52 घंटों के दौरान करीब 10,000 राउंड गोलियां चली। मरने से पहले वो 4 पुलिसकर्मियों की जान ले चुका था, लेकिन पुलिस ने इसका चैप्टर क्लोज करके ही दम लिया। इस एनकाउंटर के बाद बिहार से कुख्यात डकैत घनश्याम केवट उर्फ नन्हे का खौफ खत्म हो गया। घनश्याम केवट उर्फ नन्हे अपने गांव का आम इंसान था। वो बाकी आम लोगों की तरह ही उसका भी एक हंसा खेलता परिवार था, जिसमें माता, पिता और एक बहन थी। इनके साथ नन्हे बहुत खुश था और ये सब कुछ प्रयागराज से करीब 120 किलोमीटर दूर चित्रकूट के गांव में हो रहा था, एकदम किसी फिल्म की कहानी की तरह। गरीबी से जूझ रहे घनश्याम का पूरा परिवार दिन में मेहनत करता और किसी तरह से जिंदगी गुजर बसर करता था। हालातों से जूझते हुए घनश्याम अपनी बहन की शादी के लिए पाई जुटाने की जद्दोजहद में था, लेकिन गांव में रहने वाले कुछ लोगों को यह सब हजम नहीं हुआ और उन्होंने साधारण से घनश्याम केवट को कुख्यात डकैत बना दिया। चित्रकूट और पाठा का पूरा इलाका उस दौर में बेहद पिछड़ा, गरीब और कानून व्यवस्था से कटा हुआ था। पाठा के भीड़ों से लेकर तराई के इलाकों में दशकों से डकैतों का बोलबाला रहा। ददुआ, ठोकिया, रागिया जैसे नाम इसी जमीन से उठे। घनश्याम भी इसी सामाजिक आर्थिक वातावरण की उपज था। कुख्यात डकैत घनश्याम केवट का असली नाम घनश्याम निषाद था, जो केवट जाति से ताल्लुक रखता था। गांव में एकदम साधारण जीवन था, रोज मेहनत मजदूरी करना और उसी के हिसाब से अपने सपने देखना। जानकारी के अनुसार घनश्याम केवट की एक बहन थी जिस पर वो जान छिड़कता था। घनश्याम अपनी बहन की शादी की तैयारी कर रहा था, जिससे वो अपनी बहन के हाथ पीले कर बहन को ससुराल भेज सके। हालांकि घनश्याम घर का बड़ा बेटा था, ऐसे में माता पिता ने उसकी शादी पहले कर दी थी। यानी घर में घनश्याम के माता पिता, एक कुंवारी बहन और पत्नी थी। लेकिन घनश्याम की बहन पर गाँव में रहने वाली ऊंची जाति के एक युवक की गंदी नजर थी। जानकारी के अनुसार 2003 में उस युवक ने घनश्याम केवट की बहन के साथ रेप किया। जब घनश्याम केवट को इसकी जानकारी मिली तो उसका खून खौल गया। हालांकि उसने अपना आपा नहीं खोया और अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया। घनश्याम अपनी बहन को लेकर फौरन पुलिस थाने पहुंचा। वहां उसने ऊंची जाति से ताल्लुक रखने वाले आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घनश्याम और उसकी बहन को वहां से दुत्कार कर भगा दिया। कहा जाता है कि उस समय इलाके में ऊंची जाति के लोगों का बोलबाला ज्यादा था। इलाके में उनका सिक्का चलता था। इसका असर वहां की पुलिस प्रशासन पर भी पड़ता था। इसी वजह से पुलिस ने घनश्याम की शिकायत दर्ज नहीं की, न ही आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। घनश्याम केवट अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए महीनों तक थाने के चक्कर लगाता रहा। थाने में जाकर घनश्याम कभी इस पुलिस अधिकारी से मिलता तो कभी उस पुलिस अधिकारी के सामने अपनी परेशानी बताकर न्याय की भीख मांगता, लेकिन उसकी हर कोशिश का नतीजा एक ही रहता था। पुलिस घनश्याम की शिकायत पर ध्यान नहीं देती थी, न ही उसकी शिकायत पर केस दर्ज करती थी।
ये वो दौर था जब दलित, पिछड़े और गरीब समाज के लोगों की शिकायत दर्ज करना तो दूर, उनकी बात सुनना भी पुलिस को जरूरी नहीं लगता था। इसके बावजूद घनश्याम बार बार न्याय मांगने लगा, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा। हर बार उसे धक्के मिले, अपमान मिला। महीनों की दौड़ धूप, थानों की खाक छाना और पुलिस अधिकारियों की दुत्कारी घनश्याम के अंदर एक आग सुलगा दी। जब व्यवस्था ने उसे न्याय देने से मुंह फेर लिया तो उसने खुद बंदूक उठा ली। सबसे पहले घनश्याम केवट ने गांव के उस युवक को गोली मारकर हत्या कर दी जिसने उसकी बहन की इज्जत लूटी थी। बदलाव की साग ने घनश्याम निषाद के जीवन को बदल दिया। इस बदलाव के बाद घनश्याम निषाद कानून की नजर में अपराधी बन गया। दस्यु सम्राट घनश्याम केवट, जिसके नाम से पुलिस थर थर कांपती थी, यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगी रही, लेकिन उसने जिस तरह पुलिस का सामना किया ये बता दिया कितना खूंखार, कितना दुर्दांत अपराधी था वो। लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत एक ग्रामीण युवक से होती है। केवट जाति के ग्रामीण युवक घनश्याम एक छोटे से गांव में निवासी था। वहां पर एक दबंग ने उसकी बहन की इज्जत लूट ली और लगातार उसे छेड़खानी करता था। ऐसे में वो पुलिस थाने में पहुंचा। पुलिस थाने में उसने बाकायदे कानून का सहारा लिया। एक प्रार्थना पत्र तत्कालीन एसओ को दिया। प्रार्थना पत्र एसओ ने अलग फेंक दिया और कहा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि वो दबंग पुलिस से संबंधित था और उसका थाने पर उसका असर था। ऐसे में घनश्याम केवट ने तमाम वहां पर अधिकारियों के सामने गुहार भी लगाई, लेकिन उसकी बहन की इज्जत, आबरू के बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं और उसको न्याय नहीं मिला और घनश्याम केवट उसी दिन से बागी हो गया। बहन के साथ रेप करने वाले युवक से बदला लेने के बाद घनश्याम पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। ऐसे में खूंखार डकैत शंकर केवट का शागिर्द बन गया, जो तराई के इलाकों का कुख्यात दस्यु था। डकैत शंकर केवट ने घनश्याम निषाद उर्फ नन्हे को बीहड़ की भाषा सिखाई, हथियार चलाना, पुलिस से बचना, जंगलों में छुपने के तरीके भी सिखाए। एक बार बीहड़ में उतरने के बाद घनश्याम केवट उर्फ नन्हे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लूट और हत्या के सिलसिले में उसका नाम पुलिस की डायरी में उस वक्त दर्ज हुआ जब उसने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घनश्याम केवट ने इससे पहले और भी कई अपराध किए थे, लेकिन उसका सबसे पहला जुर्म गाँव के युवक की हत्या कर बदला लेना था। ये सच है कि इसके ऊपर 50,000 का इनाम था, मगर अपराधी उससे भी बड़ा था। ये इनाम तो मुझको लगता है कम ही था इस पे 50,000 रुपए, क्योंकि इसकी अपराध की जो श्रेणी थी बहुत ही गंभीर प्रकृति की थी। पुलिस को मुझको लगता है कि पुलिस इसके गैंग के बारे में पुलिस को पूरा सही असेसमेंट नहीं था कि इसके पास अम्युनिशंस कितने हैं, वेपन्स कितने हैं, इसके गैंग में कितने लोग हैं। कुछ स्केची फिगर थी जरूर, अदरवाइज जब मकान में छुपा था पुलिस ऐसा थोड़ी जाए 3 थानों की फोर्स लेके जाती, कहती हम इनको मार देंगे। तो पुलिस को सही उसकी एनालिसिस नहीं कर पाई थी और वहीं पे पुलिस चूक गई। अगर उसको एक आइडिया होता कि इसके पास इतना एमुनिशन है, राइफल है, मकान की इसकी लोकेशन है, ऊपर के कमरे पे चढ़ सकता है। और अच्छा, जब हमारे 4 लोगों शहीद हो गए तब एहसास हुआ कि हम पुलिस को लगा कि ये तो एक सीरियस ऑपरेशन है। इसलिए उस ऑपरेशन को करने के लिए 3 तरफ से घेराबंदी की, एक इलाका छोड़ा गया जिधर से एस्केप कर सके। 3 तरफ से घेर के एस्केप किया, तब पुलिस ने उसको मारा और मारा गया। तराई इलाके का कुख्यात दस्यु शंकर केवट की उंगली पकड़कर घनश्याम ने ऐसे अपराध किए जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल अपनी बहन का बदला लेने के बाद घनश्याम केवट के दिल और दिमाग से डर पूरी तरह निकल गया था। पुलिस को लेकर उसके अंदर रत्ती भर भी डर नहीं बचा था। कहा जाता है कि शंकर केवट के बाद घनश्याम ने ही गैंग की बागडोर संभाली, लेकिन गैंग के बाकी लोगों को घनश्याम का सरगना बनना पसंद नहीं था। ऐसे में शंकर केवट की गैंग कई गुटों में बंट गई। इसी तरह शंकर केवट गैंग के 15 डकैत घनश्याम के साथ चले गए, जबकि बाकी डकैतों ने अपना अलग गुट बना लिया। गैंग में 2 फाड़ होने के बाद घनश्याम केवट ने अपना रास्ता पकड़ लिया। कहा जाता है कि घनश्याम की गैंग में ऐसे खूंखार डकैत थे जिन्हें जिंदा सांप चबाना अच्छा लगता था। गंगा प्रसाद केवट उर्फ फौजी जिंदा सांप खा जाता था। जेल से छूटने के बाद जुलाई 2024 में जिंदा सांप को चबाकर खाने का वीडियो वायरल हुआ था। ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब इनकाउंटर इतना प्रोलॉन्ग हुआ, आपको मालूम है कि 52 घंटे तक इनकाउंटर चला, तो पुलिस के ऑफिसर कुछ देर तक वेट करते ना, 24 घंटे 25 घंटे। उसके बाद लगा कि इट वाज अ सीरियस मैटर। उसके बाद एडीजी एलओ साहब, उसमें ब्रिजलाल साहब थे, वो खुद मौके पे पहुंचे और खुद उन्होंने सारी कमांड अपने हाथों में ली और खुद उन्होंने इस ऑपरेशन को अपनी देख रेख में इसको कंडक्ट कराया। और डीजीपी साहब, मुझे याद है कि उसमें विक्रम सिंह साहब थे,
तो वो भी लगातार टच में थे और एक एक पल की खबर ले रहे थे। और एट लास्ट मारा गया। वो पुलिस से बच के कहा जाता, मारा गया वो। जानकारी के अनुसार घनश्याम केवट 15 डकैतों के एक अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना था। उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर कई जिलों में हत्या, डकैती और अपहरण की वारदातों से दहशत बढ़ा रखी थी। ये गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में सक्रिय थी। हत्या और अपहरण जैसे कई संगीन अपराधों में वांछित था। पुलिस लगातार कुख्यात डकैत घनश्याम केवट को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन शंकर केवट से सीखने के बाद घनश्याम इतना शातिर हो गया कि वो पुलिस को चकमा देकर पल भर में भाग जाता था। यानी पुलिस को चकमा देकर भागने में उसे महारत हासिल थी, लेकिन मुखबिरी ने उसे मात दे दी। जानकारी के अनुसार जब घनश्याम जमौली गांव में पहुंचा तो किसी ने पुलिस को उसके वहां होने की जानकारी दे दी। तो ये तो था आज का हिस्ट्री शीटर। आज हमने आपको एक ऐसे अपराधी से रूबरू कराया जिसकी बंदूक ने आईजी, डीआईजी जैसे अधिकारियों को भी घायल किया और इसके साथ ही 4 पुलिसकर्मियों की जान भी ले ली। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए अपराधी की नई कहानी के साथ, हिस्ट्री शीटर के साथ में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।